दोस्तों नमस्कार। गांव में उस समय सन्नाटा छा जाता है। एक बोलेरो से 15-20 हथियारबंद लोग अचानक गांव में दाखिल होते हैं और पूरे गांव में दोपहर का माहौल था। सन्नाटा वैसे ही छाया हुआ था। एक लड़की को और उसकी माँ को किडनैप कर लेकर गाड़ियों से रफू चक्कर हो जाते हैं। पूरा गांव सदमे में हो जाता है। आखिर चक्कर क्या है, माहौल क्या है, मामला क्या है, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, आइए समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं राजू पाल। आज की जो सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाने के सुमेरी गांव की है। एक छोटा सा गांव सुमेरी पड़ता है, वहाँ की एक घटना है। एक हरिराम नाम का व्यक्ति होता है और उसके बीवी बच्चे होते हैं। अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक दिन होता है 21 जून और समय होता है दोपहर 12 बजे का। मामला होता है अपहरण का। गांव में किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। सब लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं। उसी समय 10-15 लोग, कुछ लोग बाइक से हथियारबंद और एक 4 व्हीलर से गांव में एंट्री होती है। अचानक लोग कुछ समझ पाते, कुछ जान पाते। हरिराम के घर जाकर दबिश देकर हरिराम को पीठ पे गोली मार देते हैं। उनके गोली पीठ पे लग जाती है और उसके बच्चे और पत्नी को लेकर किडनैप कर तुरंत रफूचक्कर हो जाते हैं। पूरा गांव देखकर सकपका जाता है, डर जाता है। गोलियों की तड़तड़ाहट आवाज़ें सुनकर, हथियारबंद लोगों को देखकर, क्योंकि गांव में अगर ऐसी घटना हो जाए लोग जाहिर सी बात ही डर जाएंगे। किसी में हिम्मत नहीं होगी कि वो सामने आकर बात कर सके या बोल सके। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये घटना पूरे बुंदेलखंड में पहुंचती है, वीडियो वायरल होता है, पूरा बुंदेलखंड शर्मसार हो जाता है, शर्म से झुक जाता है कि क्या हम लोग इस वक्त तालिबान में रह रहे हैं। दिन दहाड़े किसी महिला का अपहरण हो जाए, उसके पति की गोली मार दी जाए। क्या यहाँ का अंधा कानून अपराधियों में खौफ है ही नहीं है, डर खत्म हो गया है। अपराधी खुलेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, कहानी वहीं पे नया मोड़ ले लेती है, क्योंकि जब वो गोली लग जाती है और वो भर्ती हो जाते हैं, तो वहाँ जब थाने मामला पहुँचता है, कई धाराओं में तो दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद एसएसपी साहब बोलते हैं कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। बताया जाता है कि जो लड़की होती है वो लवकुश नगर में, छतरपुर के लवकुश नगर में पढ़ाई करती थी और वहीं पे एक संजय राजपूत रहता था, वो भी उसके साथ पढ़ता था। वहीं पे दोनों का दिल मिल जाता है और एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है तो उस लड़की का सुमेरी गांव में शादी हो जाती है और संजय राजपूत का ननिहाल होता है सुमेरी गांव में। वो अपने मामा के यहाँ भी आ जाता है। लेकिन शादी के बाद ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा था। शादी के बाद भी प्यार करना इतना बड़ा अंजाम को तक पहुंच जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। उसको कई बार मना भी किया था उसका पति ने, हिदायत भी दी थी, लेकिन प्यार का भूत कितना सवार था आप लोगों के सामने है। एक दिन जब उसको मना कर देता है तो उसको इस बात पे संजय राजपूत गुस्सा आ जाती है, और जब गुस्सा आ जाती है तो
कि मेरे दरवाजे पे आज के बाद नहीं बैठना। इसी पे खपा होकर संजय राजपूत इस घटना को बाखूबी इतना भयावह तरीके से अंजाम देता है कि पूरा गांव भौचक्का रह जाता है, डर जाता है, सिहर जाता है कि ऐसा मामला हमने पूरे बुंदेलखंड में नहीं देखा है, पूरे छतरपुर में नहीं देखा है। ये कौन सा इलाका है? क्या ये तालिबान में लगता है? पूरे गांव में डर का माहौल हो जाता है। साथियों, जब ये घटना शासन प्रशासन के पास पहुंचती है तो शासन तुरंत एक्टिव में आता है और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद कई लोगों को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद उनको जेल भी भेज देती है। तब तक मामले में पर्दाफाश भी हो चुका था। उधर उनके पति का इलाज भी जारी था और इधर पत्नी का प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा था। आखिर सच्चाई हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वही बता रहे हैं। सच्चाई कितनी है अब ये जांच का विषय है। प्रशासन जांच परख के जो भी निर्णय लेगी वो बहुत ही सराहनीय होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रशासन के खौफ कहीं ना कहीं कम हुआ है, वरना गुंडे मवाली बदमाश इतनी घोर निंदा करता हूँ इस अपराध की जिन्होंने अंजाम दिया है। अंजाम इतना खतरनाक था कि लोग पूरा गांव सिहर गया था, डर गया था। आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि घटना का अंजाम कितना बुरा था, कौन सही है कौन गलत है। आप लोग जरूर अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या प्रशासन का डर बदमाशों गुंडों पे ख़त्म हो गया है? क्या कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं करती है? क्या ये गुंडों की सरकार हो गई है, माफियाओं की सरकार हो गई है? क्या गरीबों शोषणों को न्याय नहीं मिलता है? दिन दहाड़े किसी का अपहरण हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ माहौल ही कुछ अलग है। गुंडों माफियाओं में जरा भी भय नहीं है कि अपराध करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी क्या होगी, इसका परिणाम क्या होगा, किसी ने सोचा नहीं था। अब इसका परिणाम तो मैं चाहता हूं कि उसके घर में बुलडोजर चले और उसको पति को जरूर न्याय मिले। धन्यवाद। आप सभी को कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।